नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 नवंबर को भोपाल में पद वृद्धि के लिए हम बेटिंग शिक्षकों ने महाआंदोलन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महिला शक्ति ने किया था, जिसका असर काफ़ी असरदार भी हुआ। आंदोलन में महिला शक्ति ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य ये था कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना भगाया था थाली बजाकर, उसी तरह से हमारी बेरोज़गारी को भगाया जाए, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। और मैं मानती हूँ कि 50% वो आंदोलन सफल भी हुआ। 8 तारीख को वल्लभ भवन में हमारे बेटिंग शिक्षकों ने ज्ञापन भी दिया और वहाँ से ये आश्वासन भी दिया गया कि 15 दिन के अंदर आपको सूचित किया जाएगा, आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाएगा। तो लगभग 10 दिन तो हो चुके हैं, अभी तक वल्लभ भवन से ऐसा कोई भी सूचना नहीं आई है, ना ही हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। तो आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति होगी, इसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। अब ये बात तो सभी को पता है कि हमारे पास करो या मरो की स्थिति है। यदि हमने अभी पद वृद्धि ले ली तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हमारे पास कोई मौका नहीं है कि हमें रोज़गार मिलेगा। अब अभी माहौल भी गर्म है, हमारी बात भी सरकार तक पहुंच चुकी है। बस यदि सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो हमें अब सरकार को सुनाना है। अब कैसे सुनाना है, इसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। हमारा अगला कदम है जल सत्याग्रह का। उज्जैन की नगरी में, महाकाल की नगरी में, क्षिप्रा नदी के किनारे जल सत्याग्रह करने की योजना है। तो इसके लिए आप लोगों की सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जितनी भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा। और अभी बस अब हम 50% सफल हो चुके हैं, 50% ही मंजिल दूर है। इसलिए हमें हार नहीं माननी है, हमें कोशिश करते रहनी है। और कोशिश भी ऐसी कि जिसमें हम सफल हों। ये कोशिश ऐसी होगी जहाँ से हम सफल होकर आएंगे। महाकाल की नगरी से कोई भी निराश नहीं लौटा है, तो हमको भी निराशा नहीं मिलेगी। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी पर महाकाल की कृपा हो सकती है, जिनका कहीं नाम नहीं था और उनको सीधे मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, उच्च शिक्षा प्रभार था जिनके पास मंत्रालय था, उन्हें हमारी वेदना नहीं समझ में आ रही। हम दो परीक्षा पास करके बैठे अभ्यर्थी, पीएससी लेवल की हमने परीक्षा दी और हमें बेटिंग देकर रख दिया गया। तो जब ऐसे व्यक्ति पर महाकाल कृपा कर सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी पीएचडी धारक हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता कि 1857 की क्रांति में बिरसा मुंडा जी नहीं थे, तब तो उनका जन्म ही हुआ था और उनको क्रांति में शामिल कर दिया गया 1857 की। तो जब महाकाल उन पर कृपा कर सकते हैं, तो हम तो अच्छे नंबर लाकर बेटिंग पे हैं तो, और पद भी खाली हैं, तो महाकाल हम पर भी कृपा करेंगे। बस हमें सामूहिक रूप से अपना योगदान देना है और भीड़ इकट्ठा करनी है। अभी तक हमारे जितने भी आंदोलन हुए लगभग शांतिपूर्वक ही रहे। हमने नरम तरीके से अपना आंदोलन किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, पर अब हमें गर्म होने की ज़रूरत है।
नहीं तो सरकार अब सुनने वाली नहीं है और समय निकल गया तो सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग समर्थन दीजिए क्षिप्रा नदी में जल सत्याग्रह का। और 24 नवंबर को डेप्यूटी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी के आवास के घेराव में भी आप लोग अपना योगदान दीजिए। 24 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रीवा पहुँचिए ताकि हम उनके आवास का घेराव कर सकें और अपनी बात उन तक रख सकें। जब इतनी कोशिश की तो बस थोड़ी सी कोशिश और, इसके बाद हमें सफ़र होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग यदि मुझसे सहमत हैं तो अपना कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री सीएम डेप्यूटी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला के घर के घेराव में आइए। और जल सत्याग्रह में भी हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए और पद वृद्धि को संभव बनाइए। धन्यवाद।